दृष्टि आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, दादरा और नगर हवेली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 11 अगस्त 1961 को इसे भारत के आधिकारिक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था। कथन 2 है, ये 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त हुआ था। और कथन 3 है, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का लिंगानुपात 775 है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सभी तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, ओएस माया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न सरकारी एजेंसियों की सहायता से विकसित किया गया है। और कथन 2 है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज को रिप्लेस करेगा। और कथन 3 है, ये ओपन सोर्स उबंटू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रख्यात व्यंग्यकार और हास्यकार हैं और अपनी सरल और सीधी शैली के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने व्यंग को लेखन विधा के रूप में अपनाया और इसे एक विशिष्ट साहित्यिक विधा के रूप में दृढ़ता से स्थापित किया। इन्हें 1982 में अपनी प्रसिद्ध रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उपयुक्त कथन किस प्रख्यात लेखक के संदर्भ में है? आपके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परसाई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिवंश राय बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह 10 अगस्त को मनाया जाता है। कथन 2 है, यह दिवस ऑस्ट्रेलियाई इंजीनियर सर रुडोल्फ डीजल के अनुसंधान प्रयोगों के सम्मान में मनाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, केरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। और कथन 2 है, इसकी सीमा उत्तर में तमिलनाडु से और पूर्व में कर्नाटक से लगती है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, लूना 25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये एक मंगल ग्रह लैंडर मिशन है। और कथन 2 है, इसका संबंध रूस से है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, यह हिंदी साहित्य की प्रगतिशील परंपरा के एक महत्वपूर्ण लेखक व आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इन्हें अपनी प्रसिद्ध मार्मिक व यथार्थवादी रचना तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध लेखक के संदर्भ में है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, नागार्जुन, खुशवंत सिंह या फिर भीष्म साहनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, क्वाड समूह के देशों का एक नौसैनिक अभ्यास है। कथन 2 है, इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। और कथन 3 है, 2022 में इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया था। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो, क्योंकि कथन 3 गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे इरीस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये ओमिक्रॉन वायरस का एक नया सब वेरिएंट है। कथन 2 है, इरीस का यह नाम संघर्ष की ग्रीक देवी के नाम पर रखा गया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो, दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, एसीटीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका पूरा नाम अमेजन सहयोग संधि संगठन है। कथन 2 है, ये 8 अमेजन देशों द्वारा गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। और कथन 3 है, अमेजन वर्षावनों की रक्षा आदि उद्देश्य से इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। उपयुक्त में से कितने कथन गलत हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कोई नहीं, क्योंकि तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये कैलिफोर्निया से 2000 मील पश्चिम में स्थित है। कथन 2 है, हवाई एकमात्र अमेरिकी राज्य है जो पूरी तरह से द्वीपों से बना है। और कथन 3 है,
हवाई का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी खिला हुआ है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारोसॉरस इंडिकस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है ये एक प्राचीन डायनासोर की एक नई प्रजाति है। कथन 2 है इनका यह नाम थार मरुस्थल और मूल देश भारत के आधार पर रखा गया है। और कथन 3 है ये लंबी गर्दन वाले डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर है। तो उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। और कथन 2 है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन गलत है या फिर हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। कथन 2 है इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, वाक्वीटा पोर्पोइस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह समुद्री जीव मैक्सिको की कैलिफोर्निया की खाड़ी का मूल निवासी है। कथन 2 है इसका वैज्ञानिक नाम फोकेना साइनस है। और कथन 3 है IUCN की रेड लिस्ट में इसकी स्थिति वल्नरेबल है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2, क्योंकि इसमें कथन 3 गलत है। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। कथन 2 है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे जुर्जुवे का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है प्रसवोत्तर अवसाद यानी PPD के इलाज हेतु एक दवा, नासा का एक उपग्रह, छिपकली की एक प्रजाति या फिर रूस का नया चंद्र लैंडर मिशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रसवोत्तर अवसाद यानी कि PPD के इलाज हेतु एक दवा। अगला प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे। कथन 2 है इन्होंने 1529 से 1539 तक शासन किया। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए जिन्हें हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है, पहला है चिकरी काष्ठकला, दूसरा है मुश्क बुज्जी चावल। उपयुक्त का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है गोवा, जम्मू कश्मीर, असम या फिर चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक तकनीक है। कथन 2 है इसे अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंच को सक्षम करने हेतु डिजाइन किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। और एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, भारत नेट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क यानी BBNL इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। और कथन 2 है ये दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन गलत है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।